पुष्कर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अध्याय पहला देख रहे थे हम समाज विज्ञान का, जिसमें मैंने आपको बता दूं पहली यूनिट में आपके पास में दो चैप्टर आते हैं। यूनिट पहली है भारत में संसाधन। अब ये यूनिट पहली आपको कितने की अंक की आएगी? 10 अंक की आएगी। आप देख लें यहाँ पे ध्यान से कितने अंक की आने वाली? 10 अंक की, जिसमें 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, खालिस्तान सही गलत कुछ भी आ सकता है 2 नंबर में। उसके बाद में 2 अंक का एक क्वेश्चन आएगा और 3 अंक के कितने क्वेश्चन आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। 3 दूनी 6, 6 दो 8, 8 दो 10। तो ऐसे मिला के यूनिट कितने नंबर की हो जाएगी? अपनी पूरी 10 नंबर की हो जाएगी। उसी तरह से अपन क्वेश्चन को यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका ब्लूप्रिंट है जो मैंने पहले चैप्टर के हिसाब से आपको बता दिया है पहले चैप्टर में क्या आने वाला है। अब देखते हैं अपने आगे का क्वेश्चन। वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? पहला क्वेश्चन है आपका लघुत्तरी का 8वां नंबर क्वेश्चन अपना बच रहा था, वो देखना है। सबसे पहले वन जलवायु को कैसे नियंत्रित करते हैं? वन हवाओं के प्रभाव को कम कर देते। वन का काम रहता है हवाओं के प्रभाव को कम कर देते। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखती है। ठंडी और गर्म हवाएं वन क्षेत्र की जलवायु को कैसी बनाए रखती? वन क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखने का काम करती है। दोनों प्रकार की हवाएं मिलकर वन की क्षेत्र की जलवायु को समशीतोष्ण बनाए रखने का काम करती है। वन हवाओं के प्रभाव को भी क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। उसके बाद अपने पास इस चैप्टर में अति महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं जो 2-2 नंबर में पूछे जा सकते हैं। तो अपन पहला क्वेश्चन देख रहे हैं उस महत्वपूर्ण प्रश्न में ही। पहला क्वेश्चन है आपके पास में, भारत में मिट्टियों के विभिन्न प्रकार बताइए। भारत में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, कितने प्रकार की मिट्टियाँ होती है, उसके अपन को प्रकार बताने। प्रकार में अपन देखते हैं भारत में मिट्टियों के प्रकार देख रहे हैं। जलोढ़ मिट्टी, काली या रेगड़ मिट्टी दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे लाल मिट्टी, चौथे नंबर पे लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। इसमें सिर्फ अपन को 2 नंबर के क्वेश्चन में मिट्टियों के प्रकार बताना है, तो ये 5-6 प्रकार आपको आसानी से याद हो जाएंगे और उनको लिखकर उस क्वेश्चन में बताना है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ठीक है, उसके बाद में अपन देखते हैं अगला क्वेश्चन है काली मिट्टी की विशेषताएँ बताइए। अब काली मिट्टी की अपन को कोई 2 विशेषताएँ बतानी है। इस मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, चूना है, पोटास है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इन चीज़ों की उसमें क्या होती है? मिट्टी में चूना, पोटास, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। इसमें अधिक समय तक जल और नमी धारण करने की क्षमता होती है। कौन सी मिट्टी में? काली मिट्टी में अधिक समय तक जल व नमी धारण करने की क्या होती है? क्षमता होती है। उसके बाद आप देखें तीसरे नंबर क्वेश्चन, जल प्रदूषण को रोकने हेतु कोई 2 उपाय लिखना है। अब जल प्रदूषण को रोकने हेतु अपन को क्या करना है? इसमें कोई 2 उपाय लिखकर बताना है। जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय है। क्या उपाय दिए गए इसमें? रासायनिक उद्योगों को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। रासायनिक उद्योगों को जलाशयों व नदियों से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। पहला पॉइंट है रासायनिक जो उद्योग नदियों और जलाशयों से उनको दूर स्थापित किए जाने चाहिए, मतलब दूर लगाकर उनको दूर के स्थानों पर लगाना चाहिए। उसके बाद में दिया है उद्योगों में प्रयोग किए गए जल को जलाशयों व नदियों में सीधे विसर्जित नहीं करना चाहिए। अब उद्योगों में जो प्रयोग किया गया जल उसे सीधे नदियों व जलाशयों में प्रवेश नहीं करना चाहिए, विसर्जित नहीं करना चाहिए, बल्कि इस जल का उपचार कर इसे सिंचाई के उपयोग में लाना चाहिए। बल्कि इस जल का उपचार करके इसे सिंचाई के उपयोग में भी लाना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय श्री कृष्णा।